हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा ये सेकंड वीडियो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में। चैप्टर नंबर 13 फिजिक्स 11 काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर आज के वीडियो में करेंगे। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी सेकंड टॉपिक रहेगा। फिर हम करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस सॉलिड्स और लिक्विड के बारे में। फिर हम करेंगे मीन फ्री पाथ। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.राजेंद्र। चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, ये सबसे पहले हम लेकर चलेंगे वीडियो। इसमें हम जो मेन कवरेज रहेगी हमारी टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। टेम्परेचर के बारे में जैसे कि आप जानते हैं, टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज द मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ये इस लेसन में हमने सीखा है। और हमने एक इक्वेशन भी की थी, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1 मोल ऑफ गैस इज गिवन बाय। हमने अभी थोड़े सी देर पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने बात की थी, यानी कि P किसके बराबर होता है हमारे पास, M डिवाइड बाई 3V सी स्केयर रूट मीन स्केयर स्पीड होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ गया, M C स्केयर एक साइड में रह जाएगा और 3V उस साइड चला जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड इधर कर दिया, 2 से डिवाइड इधर कर दिया। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, पी वी इजिकल टू आर टी फॉर 1 मोल। वैसे तो पी वी इजिकल टू एन आर टी होती है। 1 मोल ऑफ गैस के लिए 1 आएगा तो आर टी हो जाएगी। क्लियर पॉइंट। अब यदि हम इन दोनों ओर से देखें, ये पी वी है हमारे पास और ये पी वी है और ये क्या है, आर टी। इसको रख देते हैं, पी वी के स्थान पे क्या आएगा हमारे पास, आर टी आ जाएगा। क्लियर है। अब M इजिकल टू एन एम। एन क्या है, नंबर ऑफ गैसेज मॉलिक्यूल इन 1 मोल्स, और M क्या है, मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल्स। ये M की वैल्यू होती है हमारी। अब ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं लेफ्ट साइड में। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या क्या, 1/2 NMC स्केयर यानी कि रूट मीन स्केयर इजिकल टू 3/2 RT। क्लियर पॉइंट। अब क्या करते हैं, n को हम दूसरी साइड ले जाते हैं, जो हमारे पास ये n है, n को दूसरी साइड लेके चले गए। तो वहाँ से जाने के बाद हमारे पास क्या हो गया, 3/2 R/N T हो जाएगा। ठीक है। अब जो हमारे पास R/N है उसको बोलते हैं बोल्टमैन कांस्टेंट। इसके स्थान पे ले लिया K, 3/2 KT। और K की वैल्यू कितनी होती है, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। क्लियर है। दिस इज द मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, और इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर, वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ द आइडियल गैस। क्लियरली हम यहां से इक्वेशन से देख सकते हैं। दिस इज द फंडामेंटल रिजल्ट रिलेटिंग टू टेम्परेचर, ए मैक्रोस्कोपिक मेजरेबल पैरामीटर ऑफ गैस, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स में हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल टू अ molecule quantity, namely average kinetic energy of the molecule. The two domain are considered by Boltzmann constant. We note in passing, जो हमारी इक्वेशन थी लास्ट वाली, उसके ऊपर हम इस बात को लेकर चर्चा करेंगे। अगर हम नेचर की बात करते हैं तो
काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है, आपने पढ़ा होगा हाफ एम वी स्क्वायर होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है हमारी। काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें यदि, तो वो क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है काइनेटिक एनर्जी। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, ये किसके इक्वल होगी, ये भी यहाँ से 3/2 आर टी हमने निकाला है। यहाँ से यदि हम वेलोसिटी निकालना चाहें तो 3 RT डिवाइड बाई एम बन गया, एवरेज वेलोसिटी जो हमने CRMS लेके चले ना वहाँ पे, यहाँ के हम एवरेज CRMS एक ही बात हमारे यहाँ पर। द स्केयर रूट इज नोन एज द रूट मीन स्केयर वेलोसिटी एंड इज गिवन बाई VRMS या CRMS में हम कह सकते हैं यहाँ पर, VRMS या CRMS एक ही बात है। इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी का अंडर रूट 3RT डिवाइड बाई एम, या हम डायरेक्टली कह सकते हैं VRMS या CRMS किसके बराबर हो गया, अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनल में हो गया हमारे पास। क्लियर है। टाइम यदि 0 होगा, VRMS या CRMS क्या होगी, 0। सो वी कैन डिफाइन एब्सोल्यूट 0 एज द टेम्परेचर एट विच ऑल मोलिक्यूल्स या मोलिकुलर मोशन स्टॉप्स। अब करते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब देखिए हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यानी कि के क्या होता है, यदि हम XYZ डायरेक्शन की बात करते हैं फॉर ए गैसेज इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T, तो एनर्जी क्या होगी हमारी, हाफ एम वी एक्स का स्क्वायर ऑफ एम वी वाई वी का स्क्वायर होता है, और ये हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है सिंगल मॉलिक्यूल के लिए। और थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए जब हम बात करते हैं तो हमारे पास ये रहेगा हाफ वी एक्स का स्क्वायर, वी वाई का स्क्वायर, वी जेड का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ईच वेलोसिटी कंपोनेंट हैज ऑन द एवरेज एंड एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी। सो हाफ वी एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, हाफ के टी आ जाएगा। तो यहाँ पर वी का बात करें तो यहाँ पर आप लेकर चलेंगे, देखिए इक्वेशन में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास क्या होती है कि वी एक्स यहाँ पे लेंगे एम वी स्क्वायर, वी वाई सेम रहेगा, एम साथ में रहेगा हमारे पास, कहने का मतलब एम सब के साथ मल्टीप्लाई है, ये अंडरस्टूड है। यहाँ भी अभी काइनेटिक एनर्जी की यदि हम बात करेंगे तो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, हाफ एम वी जेड स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी each velocity component has on the average and associated with kinetic, so half vx square, half kt तीनों x y z डायरेक्शन की जब बात करते हैं। सो वी जस्ट कंसिडर दी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, बट दिस इज ट्रू फॉर रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी आल्सो। द नंबर ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट नीड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए molecules completely is called number of degree of freedom. So law of equipartition of energy state that in equilibrium the total energy is equally distributed in all possible energy modes and with each mode having an average energy equal to half kT. According to each translation and rotational degree of freedom of molecules contributes half kT to the energy which हम कह सकते हैं वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रह जाएगा हमारे पास kT। सिंस वाइब्रेशनल मोड हैज बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी मोड्स, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी हाफ, यहाँ पे आप कन्फ्यूजन में मत रहना, हमारे पास ये एम वी स्क्वायर, एम इनके सभी के साथ लेके चलेंगे, एम हाफ एम वी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बनती है इस तरह से। ठीक है ना, तो रोटेशनल और काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम लेकर चलेंगे यहाँ पर। तो सेम हमारे पास हाफ के टी रहेगा। फॉर ए मोनोएटॉमिक गैस देर आर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एवरेज टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस क्या रहेगी 3/2 kBT। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं मोनोएटॉमिक गैस के लिए।
मोलिकुल्स ऑफ ए मोनोटॉमिक गैस हैविंग 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो एवरेज एनर्जी ऑफ द मोलिकुल्स का जी 3 kBT डिवाइड बाई 2। टोटल एनर्जी ऑफ द मोलिकुल का जी हम Na से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो मोलिकुलर यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम CV इज du/dt। तो यानी कि 3RT डिवाइड बाई T मतलब 2। फॉर एन आइडियल गैसेस Cp माइनस CV क्या होता है R, वेयर Cp इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, इसलिए हम बोलेंगे Cp इज इक्वल टू 5R/2। डायटोमिक गैस के लिए हमारे पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी, यानी कि 3 ट्रांसलेशन 2 रोटेशनल। तो फिर हमारे पास ये क्या रहेगा 5 बन जाएगा kBT2। तो फिर वही हम Na से मल्टीप्लाई करेंगे। और आइडियल गैस की जब बात करते हैं तो 5RT डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। Cp माइनस CV क्या रहेगा R। तो डिवाइड जब हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7R/2। और जब पॉलीएटॉमिक की बात करेंगे तो पॉलीएटॉमिक मोल क्या है 3 ट्रांसलेशन 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड सर्टेन नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड। तब उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा U 3/2 kBT प्लस 3/2 kBT और F kBT। ठीक है ना, F का यहाँ पे सर्टेन नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड इंटू Na वही रहेगा, यानी कि CV कितना होगा 3 प्लस F इंटू R, CV इज इक्वल टू 4 प्लस FR। प्रेडिक्ट वैल्यूज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास दी गई है, याद कर सकते हैं मोनोएटॉमिक गैसेज के लिए, डायटोमिक गैस के लिए और ट्राइएटॉमिक गैस के लिए। ठीक है, ये Cp CV और दोनों का माइनस करके लिया गया है, सेम आ रहा है जो कि। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सम गैसेज, मेजर्ड वैल्यू आप यहाँ से टेबल से देख सकते हैं। ये हीलियम के लिए जैसे पहले नंबर पे दिखाया गया 12.5 दिखाया गया CV, और Cp 20.8 और Cp माइनस CV कितना आएगा 8.3 और गामा हमारे पास क्या हो जाएगा 166। तो ये टेबल दिखाई गई। अब करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। Specific heat capacity of solid, when we use the law of equipartition energy to determine the specific heat solid, consider a solid of an atom which are vibrating about its one position and oscillation in one dimension has average kinetic energy कितनी रहेगी हमारी डबल रहेगी। तो क्या बचेगा हमारे पास kBT बोलते हैं इन 3 डायमेंशन, एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3 से मल्टीप्लाई फॉर ए मोल्स एन क्या Na, द टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी फिर हमारे पास Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3RT आ जाएगी। नाउ एट कॉन्स्टेंट प्रेशर चेंज इन हीट क्या आएगा हमारे पास डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, इनकी डेल्टा U सिंस फॉर सॉलिड डेल्टा V क्या रहेगा नेग्लिजिबल रहता है, हेंस हमारे पास C क्या गया डेल्टा Q बाई डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U बाई डेल्टा T इज इक्वल टू 3R। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सम सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर एंड दिए गए, ये आप इसको याद कर सकते हैं। वाटर की जब हम बात करते हैं तो वो भी कितनी होती है एवरेज एनर्जी 3 kBT होती है। वाटर मोलिक्यूल हैज़ 3 एटम 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा 9RT बन जाएगा। C हमारे पास हो जाएगा डेल्टा Q बाई डेल्टा T और डेल्टा U बाई डेल्टा T कितना आ जाएगा 9R। ठीक है ना, दोनों से इन कैलोरीज ग्राम डिग्री यूनिट्स वाटर इज डिफाइंड एज टू हैव द स्पेसिफिक हीट एज 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.179 जूल एंड 1 मोल वाटर इज 18 ग्राम। द हीट कैपेसिटी पर वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली 75 जूल पर मोल पर कैलोरी इज इक्वल टू 9R। और विद द मोर कम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स लाइक एल्कोहल एसीटोन द आर्गुमेंट बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। कैलोरी की डेफिनेशन क्या होती है 1 कैलोरी इज डिफाइंड टू बी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इन SI यूनिट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4186 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, या अगर हम पॉइंट में लेना चाहिए तो कितना है 4.186 जूल पर ग्राम पर केल्विन। Water has highest specific heat of capacity because of which it is used as a coolant in automobiles, radiator and in hot water bags। आपने देखा होगा, तो इसका यूज हम ज़्यादातर वहाँ पर करते हैं। तो ये था हमारे पास आज का जो टॉपिक था।
अब करते हैं इसमें मीन फ्री पाथ में थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक हो रहा है। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। Inside the gas, there are several molecules which are randomly moving and colliding with each other. The distance which a particular gas molecules travel without colliding is known as mean free path। और इसकी डेफिनेशन हम मैथमेटिकली लिखते हैं, लेमडा इज इक्वल टू 1/√2πd²n। और पी वी किसके बराबर होता है, एन के टी, और एन क्या रहेगा हमारे पास, n/v, यानी कि p/kt वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। तो लेमडा हमारे पास क्या बचेगा, kt√2πd²p। ये है हमारे पास मीन फ्री पाथ के बारे में, यानी कि मॉलिक्यूल इन ए गैस हैव रादर लार्ज स्पीड ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, yet a gas leaking from a cylinder in a kitchen takes considerable time to diffuse the other corner of the room. The top of a cloud of smoke holds together for hours. This happens because molecule in a gas having a finite small size, so they are bound to undergo collision. As a result, they cannot move straight unhindered. Their path keeps getting increased defects। ये हमारे पास हो गया मीन फ्री पाथ के बारे में बात करें। और मीन फ्री पाथ किसी भी टॉपिक का न्यूमेरिकली हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, किस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये था हमारे पास आज का सेकंड वीडियो इस लेसन का। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, जिसमें हम करेंगे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल। तब तक हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।